सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर स्मिता मोदी आज गर्भावस्था और ब्लड प्रेशर इसके बारे में बात करूंगी। कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके हर विज़िट में जब वो आती है डॉक्टर के पास तो हम लोग उसका वज़न, ब्लड प्रेशर, जब वो दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है तो कैसे चल रही है, उसके कहीं सूजन तो नहीं है, एक रफ आइडिया लग जाता है कि ये इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद जब हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं तो हम लोग अगर वो नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉर्मल नहीं है और वो बढ़ रहा है तो हम लोग इसको टॉक्सीमिया कहते हैं, टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी। अब ये दो तरह का होता है, अगर ये हल्का है तो हम लोग इसको प्री एक्लेम्शिया कहते हैं और अगर सीवियर फॉर्म में है तो हम लोग इसको एक्लेम्शिया कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? नॉर्मली ये थर्ड ट्राइमेस्टर गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, पर इस सीवियर केसेस में ये 20 वीक्स के 5 महीने के आसपास से ही ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। अब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो लक्षण क्या क्या होते हैं? औरत को चक्कर आ सकता है, धुंधला दिख सकता है, सर में दर्द हो सकता है, उल्टी लगने लगती है और मोटापा, सूजन आने लगती है, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है और कभी कभी तो कोई लक्षण भी नहीं आता है। तो इस सब की वजह से अगर कोई औरत आती है तो हम लोग उस पर और विजिलेंट रहते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर 140/100 से ज़्यादा एक बार में आता है तो पहली बार में ही हम लोग इसको एक्लेम्शिया नहीं लेबल करते हैं। हम लोग 6 घंटे बाद फिर एक बार और ब्लड प्रेशर नापते हैं और अगर तब भी ज़्यादा आता है तब हम लोगों को उस औरत के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और फिर उसको 7वें महीने के बाद हम लोग थोड़ा जल्दी बुलाते हैं ताकि हम लोग उसके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकें। उसके अलावा हम लोग उसके खून की और यूरिन की जांच कराते हैं। खून में नॉर्मल हीमोग्लोबिन वगैरह हो सकता है पर प्लेटलेट जो है वो कम होने लगता है, यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, लिवर के जो एंजाइम्स हैं SGOT थोड़ा सा डिरेल्ड हो जाते हैं। तो इस सब से हमें टॉक्सीमिया का शक होता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कभी कभी ऐसे लोगों को शुगर भी होता है, तो उन लोगों के शुगर का भी हम लोगों को क्लोज मॉनिटर करना पड़ता है। इसको फिर हम लोग दवाओं से और भोजन से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। भोजन के लिए हम लोग कहते हैं कि सादा भोजन हो, नमक कम हो, एक्स्ट्रा सॉल्ट न लें, बस दाल सब्जी में कम नमक हो। वो ब्लड प्रेशर के सीवियरिटी पे भी डिपेंड करता है। घी तेल बिल्कुल ना खाएं, मीठा भी कम लें और सोना भी ब्रेन को रिलैक्स करता है, तो एक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, अच्छे से नींद आए, गहरी अच्छी नींद आए, इसका भी हम लोग काउंसिल करते हैं। चाहे वो प्राकृतिक तरीके से कि कहानी सुन के या अच्छा गाना सुन करके या कुछ गुनगुना दूध पी करके, या फिर अगर हुआ तो हल्का सा हम लोग कभी कभी अल्प्राजोलाम भी दे देते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसका ध्यान रखते हैं, उसका वज़न ना बढ़ने पाए। इसके लिए भी हम लोग कहते हैं कि भाई मीठी चीज़ों को जो है आप अवॉइड करिए। अब इसका बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट आता है? बच्चा जो है वो समय से पहले हो सकता है। कभी कभी क्योंकि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो मरीज़ को झटके आने का डर, जिसको कि हम लोग एक्लेम्शिया कहते हैं, मरीज़ उसमें चला गया तो वो अनकॉन्शियस धीरे धीरे होने लगता है और फिर उसको झटका आने लगता है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये स्थिति आए, तो उसके पहले ही हम लोग डिलीवरी कराना चाहते हैं, चाहे वो वेजाइनली हो चाहे वो सीजेरियन सेक्शन हो। तो ऐसे बच्चे थोड़ा सा IUGR ग्रोथ रिटार्डेशन भी होता है, इनको समय से पहले भी पैदा करना पड़ता है, तो वो प्री टर्म बच्चे भी होते हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि ये प्लेसेंटा में खून की नलियों के बहाव के कम होने की वजह से होता है, तो बच्चों को भोजन कम मिलता है, तो बच्चे लो बर्थ वेट के भी होते हैं प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया के मरीजों की। तो ये सब जो है हमें बच्चे की तरफ से देखना पड़ता है। तो इतना ही हमें आज बताना था। नमस्कार।